गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेल, बढ़िया हो गए। सो कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा, चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। केवल दो ये क्या बोलते हैं, दो फार्मूला डिराइव करने के लिए बोले थे लास्ट क्लास में। लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि दो फार्मूला डिराइव करेंगे, F इक्वल टू R/2 और दूसरा 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, जिसको हम लोग मिरर फार्मूला भी कहते हैं। चलो दोस्त, तो करेंगे इसको आज, लेकिन और हमारा एक इसमें मैग्निफिकेशन बाकी है। क्या मैग्निफिकेशन? उसको हम लास्ट में करेंगे। तो डेरिवेशन से पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा मैथ्स की जानकारी तुमको दे दें। हालांकि तुम में से बहुत लोगों को मैथ की जानकारी होगी, बट मैं चाहता हूं कि कुछ दे दूं जो मेरे काम का है। तो पहले इसको तुम अलग से नोट कर लेना। ये जरूरी नहीं है कि तुम उसी में फेयर में ही नोट करो, तुम अलग भी इसे रख सकते हो, बस इसको दिमाग में बनाए रखना है। मैथ यानी मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी दूंगा, जो कि अब तक तुम पढ़ चुके होगे। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में तुमको बताया होगा कि ये केवल राइट ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। किस ट्रायंगल के लिए? राइट ट्रायंगल के लिए। तो देखो, एक होता है इसमें राइट ट्रायंगल, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का हम डिटेल यहां नहीं देंगे, हमको जितना से काम चल जाएगा उतना देंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल के लिए मैथ में पढ़िए आप, वहां हम अपने क्लास में देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होता है बच्चों, उसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री। अब ये तीन साइड जो है ट्रायंगल के, इनका नाम है, एक का नाम है परपेंडिकुलर, दूसरे का नाम है बेस, और तीसरे का नाम है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बच्चों आपको याद होगा, जो 90 के सामने सबसे बड़ा वाला होता है उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में सबसे बड़े साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। तो राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड राइट एंगल के सामने वाला होता है। वैसे भी हम जानते हैं बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड होता है, और बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल, और छोटे साइड के सामने छोटा एंगल, छोटे एंगल के सामने छोटा साइड 9th में है। सो अब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर को चॉइस करना है। तो तुम लोगों में से बहुत बोलेगे सर ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि सर नीचे बेस होता है, आधार होता है, और उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक है, लिख दे रहे हैं तुम्हारे अनुसार बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों, ये हाइपोटेनस बड़ा वाला नो डाउट, और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें एक गलती कर देते हो। ये परपेंडिकुलर कब होगा? ये परपेंडिकुलर तब होगा जब इस थीटा की बात की जाए, इस एंगल की बात की जाए। किस एंगल की? इस एंगल की। राइट ट्रायंगल ABC लिया गया हो, तो एंगल C की जब बात की जाए तब ये परपेंडिकुलर होता है। नहीं समझ में आया? यदि हम बात कर दे इसी ट्रायंगल के ABC और इस थीटा की, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस, और ये हाइपोटेनस। ये क्या? तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना। परपेंडिकुलर चुनने के लिए जिस थीटा की बात की गई हो, जिस एंगल की बात की गई हो, उस थीटा के सामने वाला साइड, उस थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। ये बात दिमाग में भर लो।
वरना तुम गलती कर दोगे। जैसे तुम याद किए होगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो इसी ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल ले हम, एक राइट ट्रायंगल ले हम और दे दे ये 3, ये 4 और ये 5, और हम बोल दे कि ये एंगल की हम बात करें। तुम साइन थीटा बेवकूफ की तरह लिख दोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, जो कि गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो 4 है और हाइपोटेनस तो खैर 5 ही रहेगा। तो यहाँ साइन थीटा जो होगा वो 4/5 होगा। क्या? 4/5। इस चीज को अगर हम यहां से हटाकर यहां कर देते तो हमारा परपेंडिकुलर ये होता और 3/5 होता। समझ में आ रहा है? एंगल यहां होता है तो 3/5 हो जाएगा, लेकिन एंगल चूंकि हम इधर दे दिए थे तो इसलिए 4/5 होगा। तो इस इतने पूरे डिस्कशन का मेरा यही कहना है कि साइड चुनने में आप क्या करोगे, 90 के सामने हाइपोटेनस और बाकी परपेंडिकुलर बेस कैसे चुना जाए। तो जिस थीटा की बात की जाए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा वो बेस। जिस थीटा की बात की जाए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा वो बेस। यही हम कहना चाहते थे। नोट करना है, करो इसे। चलो बच्चों, तो ये तो हो गया। यहां लिख लो। इसमें होते हैं बेसिकली साइन, कोस, टैन, और ठीक उसके अपोजिट वाले भी होते हैं। साइन का कोसेक, अपोजिट यानी रेसिप्रोकल, और कोसेक का साइन, और कोस का सेक, टैन का कॉट। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये सब इसके रेसिप्रोकल है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा भी हो जाएगा। कोसेक को इधर भेज के साइन को इधर बुलाएंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा भी हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। चलो, तो अब हम लिखते हैं अगला। ट्रायंगल में साइड के अनुसार कौन कौन सा रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है बच्चों, याद रखना है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस होता है बच्चों। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है बच्चों। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनस, और टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक इसी प्रकार तुमको बोल दे कोई कि इन तीनों का भी रेशियो लिखिए, कॉसेक थीटा का रेशियो लिखिए। तो कॉसेक थीटा का रेशियो हो जाएगा बच्चों, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक हो जाता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा कितना है, P/H। P/H तो हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा H/P, H/P।
एच बाई पी हो जाएगा। इस तरह से बनाओ, ना समझ में आए तो मिटा रहे हैं इसको, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दो। साइन थीटा का पी बाई एच होता है कोसेक थीटा ए, और ये हमारा 1 बाई कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो, कोसेक थीटा हो जाएगा पी कोसेक थीटा इक्वल टू एच इंटू 1h, और कोसेक थीटा को हम बचा ले और पी को उधर भेज दे तो एच बाई पी हो जाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे रखना है रख लो, इसलिए रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कॉस साइन का पी बाई एच, कोसेक का एच बाई पी, एच बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल एच बाई बी हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। और कॉट थीटा का tan का p बाई बी, तो कॉट का b बाई पी रेसिप्रोकल होता है b बाई पी। ठीक, इतना बेसिक जानकारी है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का, यहीं से स्टार्ट होना है हमको, इतना लिख लो, नोट करो इसको। चलो बच्चों, नोट हो गया तो इसको कॉपी में रखना, हम फिर इसका जरूरत पड़ने वाला है। अब इन लोगों का थोड़ा वैल्यू याद रखना होगा बच्चों। वैल्यू, वैल्यू जैसे यानी देखो, इधर हम साइन कोस tan लिखते हैं और इधर एंगल लिखेंगे साइन थीटा। देखो साइन कोस tan, ठीक है, और थीटा जो होगा इधर हम लिखते जाएंगे 0 डिग्री पहले, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद बच्चों 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। बहुत आसान है। तो देखो, एक का याद रखना है, केवल साइन का याद रखोगे तीनों निकल जाएंगे, केवल साइन का याद रखोगे तीनों निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। केवल साइन का, केवल एक साइन का याद रखो, सब निकल जाएगा, साइन कोस कोसेक tan कोसेक सेक सब निकल जाएगा, केवल साइन का। तो देखो याद रखो, साइन 0 का होता है 0, क्या होता है बच्चों, साइन 0 का होता है 0। साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का होता है 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 से बढ़ते 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 1 के पास चला गया। बस इतना ही तुमको याद रखना है, बाकी काम तुम कर सकते हो, मेरा जो अभी बात बोलेंगे उसको याद रखना। 0 साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91, यानी साइन 91, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60, बस इसको याद रख लो बच्चों, काम हो जाएगा। अब कॉस 0 क्या होगा, तो ठीक इसके उल्टे चलते आना है। कॉस 0, तो जो साइन का 90 होगा 1, कॉस 30 जो इसका 60 होगा √3/2, कॉस 45 ठीक है, यही 1/2 1/√2, कॉस 30 1/2, और ये 0, देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर उसी प्रकार 0 1/2 1/√2 √3/2 1। मतलब ये याद रहेगा बच्चों, तो इसको तुम खुद से कर लोगे ठीक उल्टा चल के, ठीक है, ये पहला याद होना चाहिए। ओके,
सर ये याद कर लेंगे, ये हम उल्टा लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको बच्चों देखो साइन बाई कॉस लिखा जाता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है दोस्त? साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा, यदि थीटा हम ले लें, थीटा हम ले लें 0 डिग्री, यानी टेन 0 इक्वल टू साइन 0 अपन कॉस 0। इसको याद रखना है बच्चों। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि टेन हम 0 ले लें तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। अब बोलो बच्चों साइन 0 कितना है? तो साइन 0 डिग्री 0 है, अपॉन कॉस 0 कितना है? 1 है, तो 1 होगा। 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। सबके नीचे 0 छुपा रहता है, सभी नंबर के नीचे, तो 0 0 होगा। यानी टेन 0 जो होगा वो 0 होगा। टेन का जब भी मान निकालना है साइन को कॉस से भाग दे दो। साइन को याद रखना है, कॉस का उल्टा चलना है, और भाग दे देने पे टेन का आ जाएगा। ओके, चलो अब क्या करते हैं? चलो नेक्स्ट टेन 30 का मान निकालना है। तो टेन 30 इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30 हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला के अनुसार। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, 1/2। और देखो साइन 30 को भाग देना था कॉस से, यानी 1/2 को भाग देना है कॉस 30 से। कॉस 30 यानी √3/2, √3/2 से। अब इसको सॉल्व करो। 1/2 को भाग देना है √3/2 से, यानी गुना करना है 2/√3 से। ये तो आता है, पलट जाता है, 2 2 कट गया, यानी 1/√3। तो tan कितना हो जाएगा? 30 1/√3। ठीक है दोस्त, आगे का प्रक्रिया tan 45 साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 कितना? 1/√2 को भाग देना है 1/√2 से। कॉस 45 1/√2, तो 1/√2 इंटू √2 अपॉन 1, √2 कट गया 1, साइन 45 1। ठीक, इसी प्रकार करके देखना, ये आएगा √3 और ये आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी चीज को 0 से भाग देखो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों। तो करके देखना, ये आएगा। ओके, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। तो ये तुम्हारा वैल्यूज है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। इससे आप स्टार्ट करना सीखेंगे। इतना आप वैल्यू याद रखेंगे, इसको याद रखोगे, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, इसी चीज को उतार देना है। इसको याद करने के लिए साइन बाई कोस, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस याद हो जाएगा। बाकी याद करो, याद रहता है तो अच्छा रहता है, टाइम बचता है। ओके, चलो अब हम अपना काम की बात करेंगे। ये तो तुम्हारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया। मेरे काम का जो चीज है समझाना, वो अब हम समझाएंगे तुमको। मिटा दे इसको। ओके, अब देखो मेरे काम का चीज तुम बोलना। ये अभी तुम्हारे सामने है, तुम बोलना। ABC, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या परपेंडिकुलर है कि बेस? तो सर कुछ नहीं, पहले एंगल दीजिए। मान लो ये एंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है दोस्त, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहां से साइन थीटा जो है वो P/H हो जाएगा, और टेन थीटा जो है वो P/B हो जाएगा। ये हमारा पहला और ये दूसरा।
अब देखो हम क्या करने वाले हैं दोस्त, हम थीटा को छोटा करेंगे। क्या करेंगे? थीटा को छोटा करेंगे, एंगल कम करेंगे। एंगल कम करेंगे यानी ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। थीटा छोटा हो गया, पी बी एच। ठीक, इसको और छोटा करेंगे दोस्त, और छोटा करेंगे। तो अब बताओ तुमको, ए बी सी, ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है इसको देखने से कि जितना छोटा करते जा रहे हैं एंगल को, यानी परपेंडिकुलर को जितना छोटा करते जा रहे हैं, ये बेस और ये हाइपोटेनस लगभग बराबर होते जा रहा है। इस तरह से था, छोटा करते गए करते गए करते गए करते गए, एक समय ऐसा आएगा कि लगभग बराबर हो जाएगा। थीटा जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। कितना? थीटा जो है ये थीटा लगभग 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, लगभग 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, लगभग 0 डिग्री। तो इस केस में क्या होता है बच्चों कि बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर लगने लगते हैं। ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत होगा वीडियो को फिर से देखना। एंगल छोटा करते जाओगे तो ये बेस और ये हाइपोटेनस लगभग बराबर लगने लगेंगे। देखो ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, अब मिलाओ तो बेस और हाइपोटेनस लगभग बराबर लगेंगे। क्या होगा? लगभग बराबर लगेंगे। तो उस केस में बेस और हाइपोटेनस बराबर होंगे। तो देखो इसी tan थीटा को यदि थीटा लगभग 0 डिग्री हो, यानी बेस और हाइपोटेनस बराबर लगने लगे, तो साइन थीटा पी बाई एच और tan थीटा पी बाई बी, और बेस और हाइपोटेनस बराबर लगने लगे, तो tan थीटा को हम P बाई बेस के जगह H भी लिख सकते हैं। बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे कब? जब थीटा 0 डिग्री हो। तो P बाई H लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना दोस्त, P बाई H, P बाई B, और H और B दोनों बराबर हो जाए तो B के जगह H लिख सकते हैं और P बाई H हो जाएगा। और P बाई H कौन है? साइन थीटा। तो जब लगभग बराबर हो जाएंगे तो P बाई H या P बाई B या P बाई H या P बाई B दोनों इक्वल होंगे। यानी फ्रॉम 1 and 3 हम लिख सकते हैं दोस्त, हम लिख सकते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, हम लिख सकते हैं साइन थीटा कैन बी रिटेन एज tan थीटा। साइन थीटा लगभग tan थीटा होगा और इसको लगभग थीटा भी मान लेंगे, लगभग थीटा भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्त? लगभग थीटा। ठीक है, चलो इतना नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारा मेन कंसेप्ट बताना यही था बच्चों, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से उठाकर, यदि थीटा लगभग 0 के बराबर हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, थीटा बहुत छोटा हो जाए, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस लगभग बराबर हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर बाई H, परपेंडिकुलर बाई B, और B और H लगभग बराबर हो जाएंगे। दोनों में बराबर बराबर रखा जाए तो tan थीटा और साइन थीटा का मान बराबर आने का। चलो नोट हो गया। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसी के माध्यम से हम डेरिवेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बताया गया है हमारे सिलेबस में अपर्चर बहुत छोटा होगा। अपर्चर बहुत छोटा होगा। अपर्चर छोटा का मतलब होता है बच्चों, जो मिरर हमको लेना है वो बहुत छोटा लेना है। हम क्या करते हैं, डायग्राम के लिए इस तरह से मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर, लेकिन आपको लेना है बच्चों इतना छोटा मिरर।
इतना इतना छोटा मिरर, इससे भी छोटा मिरर। तो अपर्चर बहुत छोटा होता है, तो छोटा होता है तो इसमें डायग्राम बनाना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम लोग जूम करके इतना बड़ा लेकर डायग्राम बनाते हैं ताकि डायग्राम अच्छा लगे और समझ में आए। वास्तविक में हमको ये मिरर लेना है, कौन सा, ये वाला। चलो अगला, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने के लायक हो चुके हैं, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है। हमारा अपर्चर छोटा होता है और अपर्चर जब भी छोटा होगा तो थीटा लगभग 0 के बराबर होगा, इतना दिमाग होगा। थीटा क्या होगा, 0। अपर्चर छोटा, थीटा 0। अपर्चर छोटा, थीटा 0। ठीक है। चलो, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस ऑफ कर्वेचर, रेडियस एंड फोकस के बीच रिलेशन निकालना है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना दोस्त। बड़ा बनाए हैं लेकिन पता है आपको कैसा होता है, हमारे सिलेबस में बहुत छोटा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब तुमको पता है यहाँ सेंटर होता है और ये हमारा फोकस होता है। सेंटर की दूरी को पोल से मेजर किया जाता है, आर कहा जाता है, और फोकस दूरी को एफ कहा जाता है, फोकल लेंथ, याद होगा तुमको। इसी एफ और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। हमको पता है एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, बट ये कैसे होता है इसको देखना है। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओ, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, पैरेलल आएगी, ओके। और इन्फिनिटी से आने वाली कहां से जाती है, पैरेलल होके रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। तो ये इस प्रकार से फोकस से चली है, देखो। और इस पॉइंट पर कहोगे कि सर अभिलंब खींचिए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो नॉर्मल देखो, ये सेंटर से मिला दो, यही नॉर्मल होता है, ठीक है दोस्त, यही नॉर्मल होता है, ओके, हो गया नॉर्मल। और C से F के बीच की दूरी को मान लो ये x है, ये F है तो ये भी F आएगा। इसको हमको प्रूफ करना है कि दोनों बराबर बराबर होते हैं। अभी हम इसको x मान लिए, ठीक है, और इसको हम m। अब देखो, सेंटर से पोल तक क्या है, रेडियस है, और ये स्फीयर गोल है, तो सेंटर से m तक भी रेडियस ही कहलाएगा बच्चों। अगर यहां से यहां तक रेडियस और ये गोल गोल घूम रहा है, तो यहां से यहां तक भी रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, कहीं भी मिला तो रेडियस कहलाएगा। तो CP इक्वल टू CM हो जाएगा दोस्त, CP इक्वल टू CM हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है इसके बाद, अब मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा दोनों, तो देखो ये एक पैरेलल इंसिडेंट रे आई है और ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से इस तरह से हमने सेंटर से मिलाया हुआ है। यदि ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा ना दोस्त। पैरेलल लाइन है प्रिंसिपल और ये दोनों के इंटरसेक्ट कर रहा है, C और थीटा से मिलान, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा, तो जो इमेज बनाई है एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये भी थीटा हो जाता है दोस्त। तो यहां भी थीटा और यहां भी थीटा, ये थीटा कैसे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये I है और ये R है, और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, और इसके इक्वल ये कैसे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ओके। चलो तो लिखो, इन ट्रायंगल CMF
two angles are equal, therefore triangle is isosceles ट्रायंगल। हो जाएगा बच्चों। इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गया, थीटा 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 सब बराबर है। तो इस ट्रायंगल में दोनों बराबर हो गए। तो दोनों बराबर हो गए तो बच्चों ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में पता है तुमको दो एंगल बराबर होते हैं और दो साइड भी बराबर होते हैं। कौन साइड बराबर होते हैं बच्चों? तो दोनों जो बराबर एंगल है उनके सामने वाला साइड, इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब तुम यह भी जानते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये और ये साइड बराबर हैं, तो बराबर साइड जिस पॉइंट से मिलती है उस पॉइंट से यदि नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो इसको और इस पूरे सीएम को बराबर बराबर भाग में बांटता है। हाँ, पता है ना, ये साइड वही, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाता है। उसी प्रकार ये साइड बराबर, और यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया जाए एफ डी तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। कितना हो जाएगा बच्चों? तो r/2। पूरा r था, पूरा क्या था, ये CP और CM दोनों बराबर थे और कितने थे? r के बराबर। तो आधा उसका r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? r/2। तो यहां हम एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर FD on CM so that CD equal to DM, CD equal to DM equal to r/2। चलो इतना तक नोट करो बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं। इतना तक नोट करो। हमने क्या किया, एक लाइन लाया, पैरेलल लाया प्रिंसिपल के, फोकस से गुजर गया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये थीटा कैसे हुआ, तो ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्स ऑफ थीटा, तो थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ये r/2 हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया और ये x हो गया। चलो इतना नोट करो। अब उसके बाद मिटाते हैं इसको। तुम अपने कॉपी में देखना जब भी बोलेंगे। अब इन ट्रायंगल CDF, तो CDF ये है, CDF यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ओके, ये x है और ये हमारा एंगल थीटा है। तो देखो अब ये राइट ट्रायंगल हो गया, यहां हम अपना यूज करेंगे। ये राइट ट्रायंगल हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या, r/2 जो है वो बेस हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया। और ये x, हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेनस में संबंध, बेस और हाइपोटेनस में संबंध cos थीटा से आता है बच्चों। यहां से लिखोगे cos थीटा इक्वल टू B/H, यानी cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है, r/2, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस 90 के सामने हाइपोटेनस, r/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, x। कितना है? x। तो ये x इधर गया तो हो गया x cos थीटा इक्वल टू r/2, r/2 इधर बच गया।
यानी x इक्वल टू r/2 और cos थीटा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 cos थीटा, इतने याद रखो 1। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। ओके, अब इसको मिटा दिया जाए। अब देखो दोस्त, यहां CP जो है, CP रेडियस है। CP जो है इसको क्या लिख सकते हो, ये x और ये x प्लस CP को क्या लिख सकते हो, CF प्लस FP। CF प्लस FP वो CP बन जाएगा। CP हमारा R है, CP हमारा R है, CF हमारा X है, प्लस 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 ये हमारा F है, ये हमारा F है। ठीक है दोस्त। सो यहां से हमारा X कितना आएगा, तो R माइनस और ये F इधर आ गया, F इक्वल टू X इक्वल टू X। ठीक है दोस्त, R माइनस F इक्वल टू X, या फिर हमें क्या निकालना है, F और R में रिलेशन, तो यहां से R माइनस X इक्वल टू F भी, इसको इधर बुला लिया और इसको यही, तो R माइनस X इक्वल टू F आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया दोस्त। ठीक है, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, आपने कॉपी में बना लिया होगा। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करो। x का वैल्यू यहां दिया है, इसको यहां रखा जाए, तो f इक्वल टू r माइनस एक्स आया है, f इक्वल टू r माइनस एक्स, यानी f इक्वल टू r माइनस एक्स कितना है, r/2 cos थीटा। ये हमारा फोकस लेंथ और रेडियस के बीच का संबंध है, रिलेशन है। बट हमारे सिलेबस में बोला गया है कि अपर्चर बहुत छोटा होगा, तो लिखो इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल देन थीटा लगभग 0 डिग्री होगा, और थीटा लगभग 0 डिग्री होगा तो cos थीटा जो होगा वो cos 0 के बराबर हो जाएगा। और cos 0 पता है कितना होता है, cos 0 होता है 1। सो f इक्वल टू r माइनस r/2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1, f इक्वल टू r माइनस r/2। r में से आधा घटा दो तो r/2 बचेगा, यहाँ एलसीएम 1 ले लो। f इक्वल टू r 1 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 2 टाइम में, यानी 2r माइनस 2 से 2 1 बार में, तो 1 इंटू r 1r, तो f इक्वल टू 2r माइनस r/2। ये हमारा फोकस और रेडियस के बीच का रिलेशन हो गया। मेनली ये रिलेशन होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में अपर्चर बहुत छोटा होता है। अपर्चर बहुत छोटा होगा तो इंसिडेंट एंगल, ये सब थीटा होता है, सब छोटा हो जाएगा, सब छोटा हो जाएगा लगभग 0 के बराबर। यदि सब 0 के बराबर हो गया तो cos 0 1 होता है, यहाँ cos 0 का वैल्यू 1 रखेंगे, r/2 हो जाएगा। तो r में से r/2, यानी r में से आधा r घट गया तो आधा r बचेगा। तो नोट कीजिए इसको बहुत बढ़िया से और रिवाइज कीजिए, बिना रिवाइज के कुछ याद होने वाला नहीं है। टाइम लगभग हो चुका है। ठीक है दोस्त, इसको नोट करो ढंग से, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखना क्या क्या हमने बताया। हमने ये एंगल को 0 डिग्री करना था, बस उसके लिए हमने तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया। हमें क्या करना था, जब एंगल छोटा हो जाता है तो tan sin के बराबर हो जाएगा, वो अभी यूज नहीं आया, हो सकता है कल उसका यूज करें। बेसिकली तुमको क्या करना है, ये डेरिवेशन के लिए पैरेलल लाइन लाना था। क्या करना था, सब फोटो में देखो ढंग से,
पैरेलल लाइन लाना था, फोकस से गुजरेगी, थीटा थीटा, ये भी थीटा, आइसोसेलेस हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सीपी और सीएम रेडियस था तो उस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आधा हो गया r/2। अब उस r/2 को यहाँ रखें, ये x था और ये f था, परपेंडिकुलर था, तो खैर इसका तो कोई यूज नहीं परपेंडिकुलर। तो cos थीटा इक्वल टू b/h r/2/x, यहाँ से x का वैल्यू आया, और फिगर में देखना CF प्लस FP इक्वल टू CP होगा, यानी CP इक्वल टू CF प्लस FB। CP रेडियस था, CF आ गया x था और ये F था, यहाँ से F इक्वल टू r-x, और x का वैल्यू रख दिए, और थीटा जब 0 होगा, बहुत के पैर तो छोटा होगा, तो 1 हो जाएगा, नोट कर लो। चलो थैंक यू दोस्त, पढ़ते रहो ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है आएगी, जम के पढ़ाई करो, और पढ़ाई के सिवा कुछ है ही क्या, अभी खाओ पियो पढ़ाई करो। स्कूल लग रहा है ना, जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ढंग से घर पे पढ़ो, रिवीजन करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके।